Bismillahirrahmanirrahim. The topic from the book 3, first year English, In Broken Image. इस पोएम के अंदर जो ख्यालात भी पेश किए जा रहे हैं वो मेरे ज़ाती नहीं हैं, बल्कि दैट इज़ जस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएट एंड पोएट्स आइडियाज़। इसको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं समझना कि मैं कोई आपको गलत तरफ लेकर जा रहा हूँ, ना ही आपने गलत तरफ जाना है। ओके, सिर्फ पोएम की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इन ब्रोकन इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीडिंग करूँगा, आफ्टर दिस मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इस पोएम में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है। पोएम का थीम बताऊंगा आपको, मेन आइडिया बताऊंगा कि इस पोएम में बात क्या है दर हकीकत। आफ्टर दिस लाइन टू लाइन मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा। ओके, ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेज, आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेज। ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज, I become short, mistrusting my broken image. Trusting his image, he assumes their relevance. Mistrusting my image, I question their relevance. Assuming their relevance, he assumes the fact. Questioning their relevance, I question the fact. When the fact fails him, he questions his senses. When the fact fails me, I approve my senses. He continues quick and dull in his clear image. I continue slow and sharp in my broken image. He in a new confusion of his understanding. I in a new understanding of my confusion. रॉबर्ट ग्रेव्स की ये लिखी हुई पोएम है। एक बार इसको रीडिंग करें नेहा, ऊंची आवाज से रीडिंग करें। बी स्टैंड, खड़े हो जाएं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? सर नहीं है। तो फिर इसके अंदर कैसे मिलेगी? एक टेक्स्ट बुक आगे दें। आप दोनों के पास है? चलो एक आगे दे दें, टेक्स्ट बुक आगे दे दें। ओके, आपके पास टेक्स्ट है बुक में? माशाअल्लाह, तो बुक सेंटर में रखें। ओके, आपने यहाँ से इन ब्रोकन इमेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, हर दफ़ा तकरीबन एग्ज़ाम में आई होती है। इमेज का मतलब है ख्यालात, ब्रोकन का मतलब टूटे हुए ख्यालात। देखें, स्कूल के अंदर दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ब्राइट होते हैं, हर चीज़ को बड़ा अच्छा याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, और उनको जो टास्क दे देता है 100% पूरा कर देते हैं। ठीक है, उनको ब्राइट बच्चे कहते हैं, मैं उन्हें ब्राइट बच्चे कहता हूँ। दूसरे बच्चे होते हैं वो काम सही नहीं करते, वो हर काम के बारे में पूछते हैं कि ओहो ये क्या मुसीबत है, ये करने का क्या फ़ायदा है, मैं ये क्यों लिखूं, मैं ये क्यों याद करूं। वो बच्चे ब्रेन बच्चे होते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते। लेकिन ज़िंदगी में जो ब्रेन बच्चे होते हैं, जो स्कूल का काम सही नहीं कर रहे होते, याद नहीं कर रहे होते, रट्टा नहीं लगा रहे होते, वो बच्चे फ्यूचर के अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत ही कामयाब, वो स्कॉलर बनते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं, वो राइटर बनते हैं, वो बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे देते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन आपके सामने है, स्कूल में बिल्कुल नील था, लेकिन बाद में आकर वो प्रेसिडेंट बना, बड़े अच्छे उसने काम किए। इसी तरह आप देखें एसटी कॉलेज है,
वो बचपन में बड़ा निकम्मा किस्म का स्टूडेंट था, सोए रहता था। फ्यूचर में देखे पूरी दुनिया को उसने नई किस्म की पोइट्री दी है, अब लोग उस पर PhD करते हैं। इलामा इकबाल वॉज नॉट अ ब्राइट पर्सन, वो ब्राइट नहीं था इलामा इकबाल। नील तक कायद आज़म को देखें, वो 14 साल का हो गया था, 5वीं पास नहीं होती थी कदम से, लेकिन बाद में वो ब्रेन हो गया। तो इस बात कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेन लोग होते हैं उनके टूटे फूटे ख्यालात होते हैं, कभी इस तरह भटकते हैं, कभी इस तरह भटकते हैं, हर चीज़ के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं। पिछले दिनों मुझे मेरी स्टूडेंट बता रही थी, उसने कहा कि स्कूल में जब मैं काम करा रही थी बच्चे से, तो बच्चे ने मुझे कहा मैडम ये रोज़ लिखने से क्या होता है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, हम क्यों लिखें। तो उस बच्चे के ब्रोकन इमेज से, वो लाइन लेंथ पर नहीं चल रहा था। जो लाइन लेंथ पर नहीं चलते उनके ब्रोकन इमेज होते हैं, वो ब्रेन बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ का सवाल करते हैं और वो अपने सेंसेस बेहतर करते हैं। वो ब्रोकन इमेज वाले, टूटे फूटे ख्यालात वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अपने सेंसेस बड़े अच्छे होते हैं, यानी कि सोच समझ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें वो कहता है, राइटर कहता है मैं जो हूँ, रॉबर्ट ग्रेव कहता है मैं जो हूँ मैं ब्रोकन इमेज वाला हूँ, और एक वो दूर एक और शख्स ठहरा हुआ है मेरे सामने, वो ब्राइट है, वो ब्रोकन इमेज वाला नहीं है। जब भी वो कोई चीज़ देखता है वो कहते हैं अच्छा जी, फ्राइल्टी दाई नेम इज वेमेन, कमज़ोरी तुम्हारा नाम औरत है, भाई औरत तू कमज़ोर है। वो कहता है अच्छा, वो हक़ैक़ ढूंढता है कि औरत कमज़ोर है कि नहीं है, कमज़ोर है कि नहीं है। अगर वो मिल जाती है उसे कि वाकई फैक्ट मिल जाते हैं कि औरत कमज़ोर है, उस पर वो यकीन कर लेता है कि औरत कमज़ोर है और उसकी हक़ैक़ तलाश करता है। ठीक है, अगर वो हकीकत ना निकले तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है कि हैं ये क्या हुआ। वो कहते हैं मैंने गलत पढ़ा था, ये तो मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मैं आज तक इस चीज़ पर यकीन रखता था। इसके ब्रोकन इमेज होते हैं, उसको जब कहते हैं फ्राइल्टी दाई नेम इज वेमेन, कमज़ोरी तुम्हारा नाम औरत है, वो कहते हैं क्यों क्यों कमज़ोर है, वो कहते हैं ये वीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, बड़े कारनामे भी सर अंजाम देती है, मर्दों की खिदमत भी करती है, उनको पालती भी है, उनको बड़ा भी करती है, वो औरत तो ज़्यादा मजबूत है। अगर उसके फैक्ट गलत भी हो जाते हैं, उसकी बात भी औरत वाकई कमज़ोर निकल आती है, तो उसको पता चल जाता है भी मेरी सोच समझ कमज़ोर थी, मुझे ज़्यादा बेहतर होना है। ज़रा मुश्किल है, पहले बात समझना ज़रा मुश्किल है भाई। मैं इसको ज़रा सादा कर देता हूँ। दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनके टूटे फूटे ख्यालात होते हैं, वो किसी चीज़ पर यकीन नहीं करते, हर बात पर सवाल कर देते हैं। वो बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन बच्चे होते हैं, वो अपने सेंसेस एवरीडे के तजर्बात से बेहतर करते जाते हैं। ठीक है, अपनी सोच समझ एवरीडे के हिसाब से, कभी उनकी बात गलत हो जाती है, कभी सही हो जाती है, वो फिर ऐसा समझते जाते हैं अच्छा ये गलत होता है, ये से वो खुद गुरु बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको, जो एक घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसको कहा गया जी ये ईश्वर है और ये गणेश जी है, इसकी हाथी की सूंड है, बड़ी मुकद्दस है और इसको पूजा करनी होती है, बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक है। उसका उस पर यकीन होता है। वो सारी ज़िंदगी सोच समझ नहीं पाता कि भाई मैं क्यों पत्थर की पूजा करूँ। जो ब्रोकन इमेज वाला होगा वो कहते हैं ये पत्थर का है, इसकी तो शक्ल भी सही नहीं है, चेहरा इंसान का है और आगे सूंड निकली हुई है, कितना बद शक्ल है ये, मैं क्यों इसकी इबादत करूं, मैं किसी और को ढूंढता हूं जिसकी इबादत करूं जो ज़्यादा ठीक हो। तो उसके ब्रोकन इमेज होते हैं, वो सोच समझ अपनी से काम लेता है। नहीं समझ आए, वो थोड़ी थोड़ी आ गई है ना, चलो आओ देखो थोड़े से पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ही इज़ क्विक, वो कहते हैं मेरे सामने कोई शख्स ठहरा हुआ है, ये बड़ा तेज़ है। थिंकिंग इन क्लियर इमेज, इसकी सोच बड़ी वाज़ेह है, साफ़ सुथरी सोच है, भाई ये गणेश जी है, बस इसकी इबादत करनी है, बस और कुछ नहीं सोचना उसने। आई एम स्लो, कहते हैं मैं ज़रा सुस्त हूँ। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेज, क्योंकि मेरे ख्यालात टूटे फूटे हैं, मैं टूटे फूटे ख्यालात में रहता हूँ। ही बिकम्स डल, वो जो यकीन रखने वाला शख्स है हर चीज़ पर, जिसके साफ सुथरे ख्यालात हैं, वो सुस्त पड़ जाता है। ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज, अपने साफ सुथरे ख्यालात पर यकीन रखें। देखें, मैं कहता हूँ ये ईंट है, मेरे हाथ में डस्टर है, मैं कहता हूँ ये ईंट है, अगर आप इस पर यकीन कर लें कि ये ईंट है,
आपकी बस स्ट्रगल खत्म हो गई। अगर आप ये कहें कि हैं ये ईंट है, ईंट काले रंग की तो नहीं होती, ये ईंट कैसे है, ये तो नरम है, ईंट तो सख्त होती है, अगर आप सवाल करते हैं तो आप अंदर से एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं कहता हूँ मार्कर है, आपके सामने दिखा दिया, आपने कहा ओके मार्कर है। अगर मैं अपने पीछे छुपा लूँ इस मार्कर को, कहूँ कि मेरे पीछे मेरे हाथ में क्या है, तो आप एक्टिव हो जाएंगे। आप कहेंगे घड़ी हो सकती है, आप कहेंगे पैसे हो सकते हैं, आप कहेंगे डस्टर हो सकता है, आप कुछ सोचना शुरू कर देंगे, तो आप एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि जो शख्स यकीन रख लेगा किसी चीज़ पर वो सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि कोई काम करने के लिए बाकी नहीं रहता। और जिस शख्स के आगे कोई चीज़ छुपी होती है वो एक्टिव हो जाता है, स्ट्रगल करता है ना कि मैं हासिल करूं। एक अमीर बाप का बेटा है, पता है पैसा पड़ा हुआ है, तो सुस्त हो जाएगा। एक गरीब बेटा है तो वो कहेगा मेरा बाप गरीब है, मैं मेहनत करूं, कोशिश करूं, आगे बढ़ूं, तो उसके अंदर स्ट्रगल आ जाती है। अच्छा, कहते ही बिकम्स डल, वो सुस्त हो गया, ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज, क्योंकि उसके सारे ख्याल साफ सुथरे वाजे हैं जी, ये फिलहाल चीज़ देवता है और इसकी मैंने इबादत करनी है। फाइनल, आई बिकम शार्प, मैं हो गया शार्प तेज, मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज, अपने टूटे फूटे ख्यालात पर मिसट्रस्ट करके, यानी कि मैंने कहा गणेश जी देवता है, मैंने मिसट्रस्ट कर लिया, मैंने यकीन नहीं किया, ओ कैसे देवता हो सकता है, कैसे हो सकता है, नहीं यार ये मुमकिन नहीं है, तो मैं एक्टिव होऊंगा। अच्छा फिर मुमकिन क्या है, मैं तेज हो जाऊंगा। ट्रस्टिंग हिज इमेज, वो जो शख्स सामने ठहरा हुआ है वो अपने ख्यालात पर यकीन रखता है। ही अज्यूम्स देयर रेलिवेंस, और वो अंदाज़ा करता है इनके सही होने पर, यानी कि वो तलाश करता है कि ये सही कैसे है। ये गणेश जी है, वो यकीन रखता है, अब वो तलाश करेगा ये गणेश जी देवता 100% ठीक देवता कैसे है, वो उसके रेलिवेंस, उससे मुताबिक रखने वाली, उसके मुताल्लिक किताबें पढ़ेगा। हाँ फिला ने भी कहा, हाँ फिला ने भी कहा, फिला ने भी कहा, ये सारी बातें वो पढ़ना शुरू कर देगा। आखिर कहेगा हाँ हाँ ठीक है, सब ने कहा है, बस ये ठीक है। वो दुरुस्तगी, उसके सही होने की तस्दीक को तलाश करेगा वो, क्योंकि उसको यकीन है कि ये बात ठीक है, बिलीव पे है। अच्छा जी, क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, अब मैं जो हूं मैं उनकी सही होने पर सवाल खड़ा कर देता हूं। क्यों जी, फिलहाल बंदे ने कह दिया जी गणेश जी देवता हैं, क्यों देवता हैं, उसके कहने की क्या फायदा है, वो सही भी कह रहा है गलत कह रहा है, हमें क्या पता। मैं सवाल जब करूंगा तो क्या होगा, आई क्वेश्चन द रेलिवेंस, फिर मैं उनके दुरुस्त होने पर भी सवाल करूंगा। भाई एक बच्चा है, हिंदू है, गणेश जी जानते हैं ना, देखते होंगे टीवी में कार्टून वगैरह लगते हैं आजकल, उनके वो शक्लें बनाकर, ठीक है, हिंदू उनकी पूजा करते हैं, एक देवता है, ठीक है जी। स्टार प्लस के ड्रामा में भी आता है, मैंने आसानी के लिए कहा है ताकि आपको बात वाज़ेह समझ आ जाए। उन्होंने कहा जी गणेश जी एक देवता है, गॉड है, ठीक है। अब बंदे ने कहा जी कैसे गॉड है, बच्चे ने कहा, उसे कहा जी फिलां किताब में एक फिलां बुजुर्ग थे उसने ये लिखा है, एक जी रावण था उसने लिखा है, एक जी कोई और था उसने भी लिखा है जी ये देवता है। वो कहा हाँ अब ठीक है बात, लेकिन जब ये बात राइटर कहते हैं मेरे सामने आएगी तो मैं कहूँगा जी किसने कहा है, वो कहते हैं संजय लीला भंसाली ने कहा है। वो कहते संजय लीला भंसाली की बात सही कैसे हो सकती है, हो सकता है वो भी चोर का पुत्र हो, ठीक है। मैं उसकी दुरुस्तगी पर सवाल खड़े कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, अच्छा अब वो शख्स जो ब्राइट था वो इन चीज़ों की दुरुस्तगी को मानते हुए, ही अज्यूम्स द फैक्ट, वो कहेगा भी हकीकत भी यही है। अज्यूम का मतलब है अंदाज़ा कर लेना, फ़र्ज कर लेना। वो दुरुस्तगी को मानते हुए सच मान लेगा इन चीज़ों को। क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, मैं उनके सही होने पर सवाल खड़ा करूंगा। आई क्वेश्चन द फैक्ट, मैं हकीकत पर भी सवाल खड़े कर दूंगा। हक़ाइक़ जो मुझे बताए जाएंगे, दलाइल जो दिए जाएंगे उस पर भी मैं सवाल खड़े कर दूंगा, भाई ये क्यों है ऐसा,
ऐसा क्यों है? भाई मेरा बेटा बात सुनो, न्यूटन था ना, उसके सामने सेब गिर पड़ा था। भाई सिंपल सा मामला है, क्लियर इमेज है, भाई सेब नीचे गिर जाए, उठाओ खा लो, बात खत्म, क्लियर इमेज है। लेकिन ब्रोकन इमेज वाला था न्यूटन, उसने कहा जी सेब ऊपर से नीचे को गिरा है। सवाल पहले ये है, भाई हकीकत यही है ना कि ऊपर से नीचे गिरता है, ये क्यों हकीकत है? उसने उसे क्वेश्चन किया। अब जब क्वेश्चन करते तो उसकी समझ बूझ बेहतर होती गई। भाई लाहौर बोर्ड ने आपको दिया है एग्जाम, ये पेपर दी, ये बुक दी है कि जी ये बुक याद करके आओ, आपका पेपर लेंगे। अगर तो आप फारिगुल ज़हन हैं, जाहिल हैं, और आप बस बोर्ड पर ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं कि ये सही है, तो फिर तो आप रट्टा मार के जैसे जाते हैं जाकर एग्जाम दे आएंगे। अगर आप समझदार हैं, आप कहेंगे जी मुझे बताएं आपने ये शॉर्ट स्टोरी दी है ग्रीड इज कर्स, मैं याद करके मैं क्या फ़ायदा है मुझे? मैं नेट खोलूंगा, वहाँ पर मुझसे ये तो नहीं पूछेंगे ग्रीड इज कर्स लिखो, वो तो मुझे कहेंगे तुम्हें इंग्लिश आती है कि नहीं आती, और वहाँ पर तो मैं इंग्लिश लिख नहीं पाऊंगा, तो ये तुमने गलत किया है। मैं हक़ाइक़ को भी आप क्वेश्चन करेंगे, वो बात सही हो या ना हो, लेकिन आपकी समझ बूझ बढ़ती जाएगी। तो हम इस वक्त तक इस नतीजे पर पहुँचे हैं, जिनके ख्यालात बिल्कुल नीट क्लीन, जिनके ख्यालात बिल्कुल ट्रस्ट वाले, जिनके ख्यालात बिलीव वाले होते हैं, वो लोग अपनी समझ बूझ नहीं बढ़ा सकते। जो सोचते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, उनके हक़ाइक़ को जांचते हैं और उनसे इनराफ करते हैं, फिर उनको कहते हैं कि ये कैसे है पॉसिबल, फिर वो ज़्यादा समझ बूझ वाले हो जाते हैं। भाई अगर मुसलमान है ना, मुसलमान घर का बच्चा है, उसे आप नमाज पर लगाएं, उसे कहिए नमाज है ऐसे पढ़नी है, वो सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ को, किसी क्रिश्चियन को मुसलमान कर दें, वो नमाज हम जैसी नहीं पढ़ेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेगा तो उसको पता होगा अल्हम्द का क्या मतलब है, रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ। भाई एक क्रिश्चियन को मुसलमान कर दिया गया, बड़े पीर साहब थे, उसे मुसलमान कर दिया उन्हें। वो जब मुसलमान के उसे नमाज सिखाई गई, उसके मीनिंग, उसने कुरान पढ़ा, उसने तशरीह पढ़ी, तो वो नमाज पढ़ना शुरू हो गया। एक दिन जो नमाज में खड़ा हो गया, उसने कहा जी मेरी एक मसला है, मुझे मौलवी साहब आप ज़रा बताएं। उसने कहा जी मैं नमाज तो पढ़ता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मैं जब सजदे में जाता हूँ मुझे खाना काबा नज़र नहीं आता। तो मौलवी साहब ने कहा भाई आपको ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से नज़र आना शुरू हो जाएगा, और उसने बाकियों को मना किया कि इसे ये ना बताना कि हमें नज़र नहीं आता। यानी कि मुसलमान बच्चा था ना, वो हम रेगुलर रूटीन में आ गए। वो जो ब्रोकन इमेज से आया है इसकी तरफ, हक़ाइक़ की तरफ, हक़ की तरफ, तो वो हर चीज़ को समझ बूझ के साथ आया है। जिसके टूटे फूटे इमेज होते हैं वो समझ बूझ के साथ आता है वापस, जिस तरह कि मैं आ गया हूँ राय रास्ते पर। आइए आगे बढ़ते हैं। When the fact fails him, अब जी गणेश जी की इबादत करता रहा सारी जिंदगी, आखिर में पता चला वो गणेश जी तो बोलते भी नहीं है, करते भी कुछ नहीं है, हकीकत सामने आ गई, तो फिर क्या हुआ? He questions his senses, उसने अपने आप से पूछा क्या तू इतना बेवकूफ़ है? उसे एहसास हुआ कि मैं इंतहाई बेवकूफ़ हूँ कि मैं पत्थर की पूजा करता रहा हूँ। हक़ाइक़ के सामने आ गए, पत्थर बोला जो नहीं। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ जी? When the facts fail me, अच्छा अगर मेरे भी फैक्ट्स, हक़ाइक़ जो है फेल हो जाए, मैंने भी सोचा कि फ़िलहाल चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, मैं अगर वो हक़ाइक़ फेल भी हो गए हों, मुझे कहा गया जी गणेश जी एक देवता है, मैंने क्वेश्चन किए, पूछा और हक़ाइक़ जाने और हक़ाइक़ साबित हो गया कि झूठे हैं हक़ाइक़, तो फिर क्या हुआ? कहते हैं आई अप्रूव माई सेंसेस। मैंने कहा वेरी गुड मिस्टर ग्रेव, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया था कि ये झूठा था काम। भाई एक सखी सरवर दरबार है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बांटते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की है,
उसके अंदर लोग हाथ डालते हैं और किसी के हाथ में मिठाई आ जाती है, किसी के हाथ में इलायची आ जाती है, किसी के हाथ में कोई चीज़ आ जाती है। लोग ले जाते हैं और घर में रखते हैं तबरुक, और सोचते हैं कि ये बड़ी मुकद्दस है कि पीर साहब की वो जो कब्र मुबारक है उसके नीचे खिड़की से हाथ डाला था तो मुझे इलायची मिली थी। लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं। वहाँ पर एक नर्सरी का मालिक है, नाम मुझे भूल गया उसका क्या है, नबी बख्श था कि क्या था, वो गया, उसने कहा चक्कर क्या है। अब उसने यकीन नहीं किया, उसने मिसट्रस्ट किया, वहाँ गया, उसने पहले तो वो बन गया जी, उनके साथ ही मिल गया जी, मैं इस दरबार का बड़ा मतलब पुजारी हूँ तो मुझे यहाँ बैठने दें। उन्होंने बैठने दिया। वो अब अपनी किताब में लिखता है कि मैंने एक दिन अंदर हाथ डाला तो मेरे हाथ में इलायची आ गई, तो मैंने दोबारा हाथ डाल दिया। आधा घंटा पौना घंटा गुजर गया, मैं बैठ रहा तो हाथ में कुछ नहीं है। फिर मेरे हाथ में कोई मिठाई आई ऐसे, तो मैंने फौरनी हाथ आगे किया तो मेरे हाथ में एक हाथ आ गया। ठीक है, मेरे हाथ में हाथ आ गया तो उसने मेरा हाथ ही अंदर खींच लिया, उसने दूसरे हाथ से मेरे हाथ को पकड़कर अंदर ही खींच लिया। अब मेरा बाजू समेत सारा मेरा अंदर है, बाजू पूरा, और मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। लोग बाहर दरबार पर ज़ियारत कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मैं बाजू फंसा के बैठा हूँ। मैंने क्या किया, वो कहता है कि मैंने पाँव रखा दरबार के साथ अपनी वो जैक लगाने के लिए, और पूरे जोर के साथ मैंने खींचा और मैंने उसका बाजू बाहर खींच लिया। जब बाजू बाहर खींचा, वो नीचे एक जगह थी जहाँ पर वो किसी आदमी को बिठा देते थे ताकि पुरस्कार माहौल पैदा हो जाए। तो जब बाजू बाहर खींचा तो कहता है मुझे बाहर वो जो वहाँ के मुंतज़िम थे उन्होंने मुझे बहुत मारा और बाजू भी छुड़ा लिया, लेकिन मुझे हकीकत का पता चल गया। अब नबी बख्श को जब उसके सामने वो हक़ैक़ गलत हो गए तो नबी बख्श को पता चल गया मैं सच्चा हूँ। वगैरह नबी बख्श सारी ज़िंदगी भटकता रहता ना। अब नबी बख्श को पता है कि मैंने शुक्र है उस दरबार की पूजा नहीं की, ठीक है, वहाँ कुछ चक्कर था। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके ब्रोकन इमेज होते हैं, ठीक है, वो अपनी समझ बूझ पर चलते हैं। और मैं आपको एक और इंकशाफ कर दूं, ये जिनके ब्रोकन इमेज होते हैं, जो मिसट्रस्ट करते हैं, जब उनके सामने बहुत सारे हक़ैक़ गलत साबित हो जाते हैं, आखिर में कोई एक हकीकत उनके सामने आश्कार ज़रूर होती है। अब जब कोई एक हकीकत उनके सामने आश्कार होती है, क्योंकि वो समझ बूझ के साथ काम कर रहे होते हैं, उस हकीकत को जानने के बाद वो पीर बन जाते हैं, वो कलंदर बन जाते हैं, वो बुज़ुर्ग बन जाते हैं, वो वाकई सच्चे बड़े पीर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। लेकिन समझ बूझ पहले वो इनकार करते हैं। आइए जी आगे देखें। वो कहते जब मेरे सामने हक़ैक़ फेल हो गए तो मैंने कहा यस मिस्टर ग्रेव्स यू आर एक्सीलेंट, तुम्हारी थिंकिंग बिल्कुल ऐसी है जैसी नबी बख्श की थी। रॉबर्ट ग्रेव समझे नबी बख्श है। He continues quick and dull in his clear image. वो मुसलसल क्विक भी होता रहता है और डल भी होता रहता है अपने इमेज में। आई कंटिन्यू स्लो, अच्छा वो सारी जिंदगी क्विक था और फिर डल हो गया अपने इमेज पर। आई कंटिन्यू स्लो, मैंने बहुत आहिस्ता से स्टार्ट लिया था, धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया था। एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेज, लेकिन मैं अपनी समझ बूझ में ब्रोकन इमेज में क्या हो गया, मैं क्या हो गया, शार्प हो गया ना। मैं स्लो चला था लेकिन शार्प हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं ना, आप यकीन कीजिए 5-5, 6-6 साल एक किताब को मैंने भी पढ़ाया है, बच्चों ने भी पढ़ा है, लेकिन 5-5, 6-6 साल के बाद मुझे कोई बच्चा क्लास में खड़ा होकर कहता है कि सर आपने यहाँ पर शेक्सपियर की जो स्पेलिंग लिखे हैं उसके आखिर में ई नहीं लिखा है। तो मैं कहता हूँ देखो इतनी मर्तबा ये सेंटेंस मैंने पढ़ाया है, इतनी मर्तबा इतने बच्चों ने पढ़ा है, हमें पता नहीं चला, इस बच्चे को पता चल गया। असल में बच्चा ज़हीन होता है, उसके ब्रोकन इमेज होते हैं, वो उस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहा होता जो लाइन लिखी होती है, वो उस बात पर यकीन नहीं कर रहा होता जो उस्ताद कह रहा होता है, वो अपनी आंखों से अपने दिल दिमाग से सोच रहा होता है कि ये क्या है, इसमें कोई गलती तो नहीं है कहीं। तो हम उस बच्चे को क्या करते हैं,
हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं बहुत अच्छे, लेकिन जो गंदे और बुरे लोग होते हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते। ये राज भाई आपके सामने बैठे हुए हैं, ये यूएई में थे, दुबई में। तो जब ये वहाँ पर गए तो फौरन एक सेमिनार के अंदर इन्होंने कहा, जब इनको दिया गया एक पेज कि ये पेज सारे पढ़ लें, तो क्योंकि इसके ब्रोकन इमेज थे, इसने जब पढ़ा इसने कहा इसमें तो 2 गलतियां हैं। जब वो मीटिंग खत्म हुई उन्होंने कहा जी एनी क्वेश्चन, सारे लोग डर गए, उन्होंने कहा जी नहीं कोई सवाल नहीं है। तो राज भाई ने कहा नहीं सर मेरा एक सवाल है। लोग हैरान हो गए कि इनके सामने तो कोई बोलता नहीं है बॉस के सामने। उन्होंने कहा जी इस पेज में 2 गलतियां हैं, ये बड़ी मेजर गलतियां हैं, ये ठीक करें। आप कह रहे हैं ये काम नहीं करना चाहिए और लिखा हुआ है ये काम करना चाहिए। तो उन्होंने इसे इनकरेज नहीं किया, बाद में डिस्करेज किया, ठीक है। क्यों? वो अच्छे लोग नहीं थे, उनके जहन में कैपेसिटी नहीं थी, उनके अपने इमेज ब्रोकन इमेज नहीं थे। अच्छा चलिए आगे देखें। ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन, अब जब उसके सारे फैक्ट फेल हो गए, गणेश जी ने उनको घंटा भी नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ? वो परेशान हो गया, एक नई परेशानी में हो गया दाखिल। ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी समझ बूझ में उलझ गया कि हाय ये मैंने क्या किया, जिंदगी सारी गुजर गई और मैंने ये ठीक किया गलत किया, क्या किया? आई ना न्यू अंडरस्टैंडिंग, मैं हक़ाइक़ को फेल करके एक नई समझ बूझ में दाखिल हो गया। अब मैं कन्फ्यूजन, अपनी कन्फ्यूजन की। भाई पहले लोग कहते थे ना भाई फिलहाल बंदा तो बड़ा कंफ्यूज है, इसे तो फैसला ही नहीं होता, फिलहाल बंदा तो मुस्तकिल मिजाज है, मिजाज नहीं है, एक काम करता है छोड़ के फिर दूसरा करता है। फॉरेन के अंदर अब ये चीज बहुत अच्छी समझी जाती है कि आप कंफ्यूज हो, 100% ना हो कि ये चीज 100% ठीक है, ये चीज 100% ठीक है, दोनों तीनों चीज आप कंसीडर करें। अच्छा यार ये भी ऐसे होते हैं, इसके इतने फायदे इतने नुकसान हैं, आगे बढ़े। क्लियर? तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गुलाम तबीयत के लोग, जिनको टीचर जो पढ़ाते हैं वो उस पर यकीन करते हैं, टीचर उनको मारते हैं, कहते हैं याद करो सबक, तो बच्चे समझते हैं शायद याद करना ही सबसे अहम काम है। और दूसरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैं क्यों याद करूं, मुझे कोई पैसे मिलते हैं इसके, मैं क्यों याद करूं, क्या याद करना इल्म होता है? वो बच्चे ज़हीन बच्चे होते हैं। तो राइटर यहाँ पर ग्रेव ये मॉरल देना चाहता है कि आप हर चीज़ पर ट्रस्ट न करें, आप गणेश चीज़ पर ट्रस्ट न करें, आप उससे निकलकर कुछ और दुनिया भी देखें, कुछ और लोगों की भी सुनें, अपने इमेज को ब्रेक रखें। ये तमाम तर ख्यालात ये पोएम समझाने के लिए थे, पर्सनल व्यू नहीं है। सुनाई सफ़िर, टेक वेल केयर ऑफ सेल्फ, थैंक यू। किसी की दिल आज़ारी हो तो सॉरी, जो रिकॉर्डिंग सुन ले उनके लिए भी